साहब रिक्वेस्ट डाली हुई थी दोस्त आपने। चले हाँ जी अली साहब तो ले लें, हमने इतनी देर लंबी बात तो कर ली है। तो कोई मसला नहीं है यार। साहिल भाई कुछ ले हाँ लें। भाई ग्रीक साहब भाई म्यूट करो दोस्त अपना। कोई मसला नहीं, थोड़ी देर के लिए तो आए हुए हो आप। अब आपके चक्कर में दूसरे गैर हम थोड़ी ना बढ़ाएं। हाँ जी अली साहब, तो जी सैफी साहब। मुनाजरा तो हाँ जी मैंने कहा मुनाजरा तो फिक्स है आपके और मेरे बीच में एक दज्जाल के मौजू पर कि आप मुझे आप लोगों के नज़दीक दज्जाल कौन है, क्या है, वो आप मुझे अज़रुए अहादीस साबित करेंगे, ठीक है ना। दूसरा ये है आप कि क्या करेंगे? हजरत हजरत मसीह आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैंने समझना ही है वो आपसे कि आपके नज़दीक कौन है दज्जाल। मैंने कुछ नहीं कहना, बस मैंने आपके सामने हदीसें पेश कर देनी है, आपने सिलेक्ट कर करके देना है, ठीक है ना। नहीं तो जो बंदा समझे वो समझे तो बंदा सवाल करके फिर समझता है ना सैफी साहब, फिर आपकी पिक एंड सवाल ही करूंगा ना, सवाल ही करूंगा, सवाल की सूरत में ही पेश करूंगा ना आपके सामने। ये नहीं आप मसाइल दज्जाल करूंगा ना, को उसमें नहीं मुद्दे समझते आप अच्छा आपके नजदीक आप दज्जाल को कुछ नहीं समझते? नहीं, मैं जो समझता हूँ मेरा तो अलग है ना, मेरा तो क्लियर हो चुका है, मैं जो समझा हूँ ना मेरा क्लियर हो चुका है, मैं समझना नहीं चाहता हूँ आप। जब मेरे साथ आप गुफ्तगू करेंगे सैफी साहब तो वो दोनों का क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है? जो आपने ये समझा क्या है बात है भाई, ये क्या बात है भाई, ये नहीं तो तो बहस ही देखिए नहीं ना हुई थी दज्जाल के मेरी। मौजू मेरी पे बात आपने सुनिए ना, बात एक करनी मिनट है। सुन लीजिए बात हाँ सुनिए मेरी। देखिए हाँ शाह साहब से मैं बात करने के लिए गया था, शाह साहब को पता थी सारी बात कि उनसे मेरी जो बात हो रही थी वो किस मौजू पर हो रही थी और कब हो रही थी, क्या हो रही थी, ठीक है ना। वो उनको पता है, मैं उनके सामने हदीसें पेश कर रहा था। उम्मे रुबाब साहिबा से भी मेरी इस पर बात हुई है, लेकिन मुख्तसर। मैं उम्मे रुबाब साहिबा के सामने अहादीसें पेश कर रहा था, बतौर सवाल उनसे बातें पूछ रहा था। वो मुझे बता रही थी कि भाई हम इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा वहां मेरे मौकिफ की बात नहीं थी कि मैं क्या मौकिफ रखता हूं दज्जाल को लेकर, क्या सूरत हाल है, ठीक है ना। वो एज ए डिबेट नहीं थी कि भाई मैं डिबेट कर रहा हूं। मैंने फकत आप लोग किस चीज को दज्जाल समझते हो अहादीस की देखिए रोशनी में, मैंने फकत वो सैफी जाना। साहब आपने जो वहां पे एक चैलेंज किया था, आपने क्या? कहा था कि मुझसे आओ दज्जाल पे बात कर लो। हाँ तो वो सैफी किसको कहा साहब था अब मैंने? आप फरमा रहे हैं किसको कहा था अब मैंने? आप फरमा रहे किसको हैं कि कहा था आप मैंने? दज्जाल का मौजू ओए, समझना किसको चाहते हैं। कहा था मैंने? किसको कहा था मैंने? वो चैलेंज किसको कह रहा था मैं? नहीं आप तो पूरी ब्रॉड को ऐलान कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ना ना आओ ना मेरे पूरी साथ ब्रॉड दज्जाल ना के ना ना मौजू ना पे ना बात ना कर ना लो, ना ये जो ना राह ना चलते हैं नहीं सैफी साहब, आपने कहा था ऊपर 6 लोग बैठे हैं। नाइट राइडर भाई, देखिए अच्छा साहब साहब अपना माइक म्यूट रखो भाई, बाकी लोग माइक ना खोलो। एक बंदा बात कर रहा है ना, उसे बात करने दो। ये बात गलत है अच्छा आपकी। मैं सिर्फ नहीं गया था सैफी वहां साहब शाह आप साहब फरमा से, रहे एक थे मिनट कि ये सुनिए, जो राह कंप्लीट होने चलते दीजिए। हैं इनमें से देखिए ना, सुने ना हाँ आप इन्हीं फरमा के रहे बस, थे हाँ राह वो सुन चलतों में से लीजिए ना, कोई मैंने मुझसे क्यों ये दज्जाल बात के कही मौजू थी। पे बात नहीं कर सकता। तो मैंने कहा तो सैफी साहब मैं आपके साथ दज्जाल के मौजू पे हाँ बात वो करता हूँ, तो आप ना घबराएं, इस तरह करें, हम दोनों बात करते हैं। आप जो दज्जाल को समझते हैं आप वो बयान करें, जो दज्जाल के बारे में उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है मैं वो बयान कर दूंगा। क्या ख्याल है? होगी बात आपकी, मैं करूँ? मैं बिल्कुल जी, करूँ करें बात? करें जी। मैं गया था वहां शाह साहब के लिए। शाह साहब को मैंने ये बात कही थी, दरमियान में दूसरे लोग बोलने लगे थे, शूटर भी बोल रहा था, ये नाइट राइडर साहब भी बोलने लगे, साहिल भाई भी वहां मौजूद थे, वो भी बोलने लगे, ये सब गुफ्तगू करने लगे, ठीक है ना। तो मैंने शाह साहब से ये बात कही कि इनके बस का नहीं है, क्योंकि शाह साहब को पता है मैं क्या चीजें पेश करने वाला हूँ। शाह साहब से मुख्तसर इसके ऊपर मेरी एक मरतबा बात हो चुकी है, क्योंकि उनकी नमाज का वक्त हो गया था। उन्होंने कहा था दज्जाल के मौजू पे हम फिर किसी और दिन बात करेंगे, यानी ये जो तुम बातें कर रहे हो ये हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं गया था वहां शाह साहब के लिए, और इसीलिए मैंने शाह साहब को कहा था कि ये जो बंदे बैठे हैं ना, ये राह चलते हैं, इनके बस की बातें नहीं है उन सवालों के जवाब देना जो मैं इनके सामने खड़ा करूंगा, इसलिए मैंने वो बात कही थी। तो मैं तो अभी भी शाह साहब को ही मुखातिब हूं। उस दिन आप खुद आए बीच में कि जी मेरे से कर लो इस मौजू के ऊपर बात। मैंने कहा ठीक है भाई तुम समझा दो, मुझे तो नहीं, आप देखिए लोगों का मौक़िफ़ समझना है दज्जाल के ऊपर। आप समझा वो सकते तो हो, आप हमारे समझा दरमियान दो। सैफी साहब आपका मैसेज भी है कि आपसे पहले आपने कहा था कि आओ भाई मुनाजरे का शौक पूरा हो गया। तो मुनाजरा जो है वो उनका मुनाजरे का शौक पूरा हो गया। नहीं देखिए सैफी साहब, मुनाजरा जो है मुनाजरा उसमें आप अपना अकीदा मौक़िफ़ बयान कर दें। मैं आपको ये देखिए, मैं अब सबके सामने ये कहता हूँ, आपको मेरा पता भी है कि मैं आपको इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा का अकीदा जरूर बस वाज़ेह मुझे करूंगा वही कि जानना दज्जाल है, के बारे में क्या मुझे है। वही जानना है, हाँ, मुझे वही देखिए ना, जानना है अली भाई। नहीं वो आप जानेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप जानेंगे। देखिए ये तो ना लेकिन वो जो आप, बातें अच्छा आपने मेरी शाह बात साहब सुनिए, के सामने की एक हैं, मिनट सुने ना। सुनिए, सुन लीजिए ना। अच्छा ये सुन तो बहस लेना। मेरी है शाह साहब से, इधर सुनिए। ये बहस है मेरी शाह साहब से, शाह साहब समझते हैं इस चीज को। और मैं गया भी था, आते ही मैंने शाह साहब को मुखातिब किया था, मैंने नहीं चढ़ते ऊपर कह देता ये राह चलते आदमी है, ये क्या मेरे से मुनाजरा करेंगे। मैं तो शाह साहब को ही चलते मुखातिब था, आदमी शाह से साहब फिर आप मेरे से बात चैलेंज ले कर रहे लेना। थे।
भाई दरमियान में ना बोले ना, चैलेंज लेने का क्या मतलब है? ये तो मौजूद तो भागने वाली बातें कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, ओए अली भाई कंप्लीट, अली भाई कंप्लीट होने दो बात, अली भाई अब वो कंप्लीट नाइट होने राइडर दो। भाई को ऊपर ले लें, नाइट राइडर भाई को ऊपर भाई ले वो लें। बीच में बोल रहे हैं ना, इसीलिए लेकर आए आप नहीं उनको। देखिए, आप जब कौन सा आपसे कोई मेरी ऐसी तरफ से बात कोई बोल कर रहे रहा हैं? है, हम मेरी ऐसी तरफ से बात कोई नहीं बोल कर रहे रहा ना, है, अफाम और तफहीम से बात कर रहे हैं। आप लोग क्यों अफाम जज्बाती और क्यों हो तफहीम, रहे हैं? उनकी गुस्सा क्यों कर तफहीम रहे की हैं? जरूरत नहीं है, आपकी तफहीम कम है, आपकी तफहीम कम है बात करने के लिए। इन बाकियों को भी उतार दें फिर। ये तो तो ना बोल बात रहे हैं करने बीच वाली में है वो, ना सर। अगर जब ये मैं बोलेंगे यहाँ पे इनको आया उतार हूँ, दूंगा मैं, सुने मेरी ये बात अगर सुने ना। बोलेंगे इनमें से कोई बोलेगा मैं उतार दूंगा इनको। चलें ठीक है सैफी साहब, मैं यहाँ पे आया हूँ चूंकि आप फरमा रहे थे। अब देखिए, आपने कहा कि आओ वक्त और दिन तय करो, हम मुनाजरा करेंगे, आपके मैसेजेस भी थे। अच्छा, इसके अलावा बाकी भी आपने कहा जी पकड़ के ले आओ अली को, सारा कुछ ये वो। तो आपने कहा ना मुनाजरा, तो मैं मुनाजरे के लिए आ गया हूं ना। मुझे बताएं, दिन और वक्त रखें, आप अपना मौकफ पेश करें दजाल पे। हाँ तो ठीक है, तो मैं अपना मुनाजरे में मौकफ क्या पेश है? कर दूंगा। मुनाजरे में बात तो सुनिए ना, मुनाजरे में क्या होता है? मुनाजरे में एक मुद्दई होता है, एक साइल होता है। आप मुद्दई तो बनेंगे इस चीज के कि आप मेरे सामने, सुनिए ना, आप मुद्दई बनेंगे मेरे सामने इस चीज के कि भाई दज्जाल हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक ये है, मैं गलत साबित करूंगा उस चीज को अहादीस की रोशनी में, बात खत्म हो। अच्छा सैफी साहब, मुनाजरा हो जाएगा ये। सैफी साहब देखें, गुजारिश सुने। मसला ये है कि आपने चैलेंज किया है कि मुझसे दज्जाल के challenge मौजू पे मुनाजरा करो। ये आपका चैलेंज है ठीक कि नहीं? ठीक ये आपका चैलेंज है कि नहीं? हाँ ठीक हाँ, फिर आप तो मुझे ये तो पता हो ना कि आपका मौकफ क्या है दज्जाल के बारे में। हम मुनाजरे के दौरान आप अपना अकीदा भाई वाज़ेह आप करने तो फिर मेरी बात तो बता सुनिए दें, ना, आप दज्जाल को क्या मेरी बात समझते सुनिए हैं? ना, बात तो सुनिए, बात ये तो मुनाजरे सुनिए में ना। आप ये बता ओए, दीजिएगा, मैं बात आपको सुनिए। मुसलमान का मौका बता दूंगा। ठीक हो गई बात आपकी। हाँ, मैंने जो चैलेंज किया था ना, वो चैलेंज किया था मैंने शाह साहब को, मुफ्ती साहब को, इसी तरीके से आपके जो सियालवी साहब है इनको, और मैं बात उन्हीं से करने के लिए गया था। आप दरमियान में, आपने कहा जी मैं करूंगा साबित। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम कर लो मेरे से मुनाजरा, तुम साबित कर दो, मुझे तो एक बंदा चाहिए। उम्मे रुबाब साहिबा को भी ये बात पता है कि उन्होंने क्या साबित करना है, और सैफी जो दज्जाल के मौजू पर चैलेंज कर रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे। तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं यार, तुम तो एम ही बीच में टमक गए। तो सैफी साहब, आप ठीक है कर- भाई, आप मेरे से बात ऐसे सुनो कर ना, लेते हैं ना। मेरी भी सुने ना, कुछ आप नहीं मेरी भी होगा। सुने ना, जैसे मैंने सुनी आपकी बात, हाँ चलें मेरी चलें भी सुने चलें ना, ये बताएं। क्या तरीकेकार है? हाँ नहीं बताएं, करें तो करें आपको करें। पता तो कुछ था नहीं। अब हाँ, नहीं, करें। गुस्से वाली बात नहीं, ये बदतमीजी कर रहे हैं ना। अब आप देखें, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं खामोशी से, आप नहीं सुन रहे मेरी बात। यही हरकतें आप उस दिन अपनी ब्रॉड पर कर रहे थे, इसीलिए मैं वहां से चला गया। अच्छा, आपको तो पता नहीं ये बात, आप तो जोश में आ गए वहां फौरन एकदम, मैं करूंगा। अब तुमने सब्र से बैठकर सोचा, तो आपने कहा भाई ये तो मामला उल्टा ही पड़ गया, मेरे गले पड़ गया। शाह साहब क्यों नहीं आ रहे, सियालवी साहब क्यों नहीं आ रहे, उम्मे रुबाब क्यों नहीं आ रही हैं, या मदनी साहब क्यों नहीं आ रहे? अब देखिए, मदनी साहब ने आज का वो दिन दिया हुआ था कि थर्सडे करूंगा बात में, जुमेरात वाले दिन, यहां कह कर गए थे सबके सामने, ये पड़ा थर्सडे। 9 बजे का वक्त दिया था उन्होंने पाकिस्तानी, बज गए 9, 3 घंटे शायद हो गए, आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? जान इसीलिए टक रही है कि जो सवाल मैं करूंगा ना उनसे जवाब नहीं दिए जाएंगे वो। इसीलिए मैंने कहा था ये तो राह चलते हैं, इनसे कहां जवाब दिए जाएंगे मेरे सवालों के, जब तुम जैसे आलिमों से नहीं दिए जा रहे। ये क्या दे देंगे, ये तो कल के बच्चे हैं, इन्हें तो पता ही कुछ नहीं। उसी के ऊपर मैंने कहा था भाई चैलेंज है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं जी वो दरअसल में ये है, तुम अपना मौकिफ पेश करना, मैं अपना मौकिफ पेश करूंगा। मेरे मौकिफ की तो बात ही नहीं है भाई उस चैलेंज के अंदर। वो जिनको मैंने चैलेंज किया है उनसे जाकर पूछो आप, अगर आप साबित कर सकते हैं कि भाई ये है, अगर आप मेरे सामने पेश कर सकते हो कि भाई ये है भाई अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक दज्जाल, बात खत्म हो गई। एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो मैंने उन्हीं के गिरबान पकड़ने हैं बाद में जाकर। मैं तुम्हारी डायरिया कौन सी है वो जिसमें टाइम ही नहीं आ रहा है भाई दज्जाल के मौजूद पर बात करने के लिए? 5 महीने से भागे हुए हो तुम, 4 कहकर चले जाते हो हाँ करेंगे, वक्त भी डिसाइड कर लेते हो, दिन भी डिसाइड कर लेते हो। जब वो वक्त और दिन आता है तो तुम नजर ही नहीं आते फिर उसके बाद। हाँ भाई, तुम कर सकते हो अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक। दो टुक बात कर रहा हूँ, मुझे बहस नहीं करनी है, मैं फिर अगली बात करूंगा आपसे। दो टुक मुझे बताओ कि दज्जाल, आपने इतनी लंबी मेरी बात सवाल सुन लीजिए ना एक लाइन में। अली भाई जहां इतनी बात सुनी, एक लाइन और सुन बात लीजिए। नहीं करना चाहते आप कह दें मैं करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि जहां इतनी बातें सुनी, एक बात और सुन लीजिए। आप मेरी बात सुने मुद्दे ना, पर ही आ रहा हूं, मुद्दे की मेरी ही बात बात सुने कर रहा ना। हूं। अब ये हमें तो एक लाइन का जवाब, पर बात ना करने भाई वाली मैं बात सुन कर लूंगा रहे हैं आपकी सभी। बात, एक लाइन में सवाल सुन लीजिए ना मेरा, एक लाइन में सवाल सुन लीजिए ना मेरा। मुझे बात तो सुने ना, आपने बिल्कुल मौका दूंगा मैं आपको, मैं बिल्कुल मौका दूंगा आपको। घबराए नहीं यार, क्यों घबरा रहे हो आप? मैं कह रहा एक लाइन और बोलने दो मुझे, ताकि बात का इख्तिताम हो जाए मेरी। बोले। हाँ, क्या आप लोग अपने नजदीक
जिसे दज्जाल समझते हो वो अहादीस की रूह से मेरे सामने पेश कर सकते हो, साबित कर सकते हो उसको? इतना बता दो बस, हाँ या ना। अगर कर सकते हो तो फिर मुनाजरत है, नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, अगला मौजूद हम तय करते हैं। थोड़ा बात सुन लेना, अब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हौसला रखें, बात सुन लें। आपकी ब्रॉड है भाई, आपने नहीं सुननी, आपने माहौल खराब करना है, माहौल खराब करें। एनीवेज सैफी साहब, आपके मैसेजेस मौजूद हैं मुनाजरे के हवाले से। इससे पहले भी दज्जाल पे आप जब चैलेंज कर रहे थे इसी ब्रॉड पे बैठ के, जहां से आपने मुझे ब्लॉक भी किया था, मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया था, तो आपने कहा था भाई आ जाना, मैं तो सवाल करूंगा तो जवाब। तो मैंने कहा सर साहब ये साहिल ना खेलें, अगर आपने बात करनी है तो फिर मैदान में बैठ के हम बात करते हैं दलाइल से, आप अपना मौकफ रखिएगा, मैं अपना मौकफ रखता हूं। उसके बाद मुझे इस ब्रॉड से ब्लॉक कर दिया गया। इनबॉक्स मैसेजेस में आप फरमाते हैं कि मुनाजरे का हो गया शौक पूरा, आओ। तो मैंने कहा सैफी साहब, आपका जो शौक है, आपने जो चैलेंज किया है, मैंने एक्सेप्ट किया है, तो आपका चैलेंज जरूर एक्सेप्ट है, आपसे मुनाजरा होगा। आज मैं आपके पास यहाँ पे आया हूं, आ तो आप भी सकते थे, लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है कि आप बात नहीं करना चाहते, मुनाजरा आपने अभी इस बात का इकरार किया कि आपका मेरा मुनाजरा फिक्स है। अभी तो हमने टाइम डिसाइड करना था, लेकिन आज आप आके कहते हैं कि आप साहिल बन जाएंगे, तो मैं मुजीब हूं, तो आप साहिल हैं, तो आप ये है, तो आप वो है। ये मुनाजरा है, इसको मुनाजरा कहते हैं सैफी साहब। मुनाजरा इसको कहते हैं कि बैठ के आए मैदान में, अपना मौकफ तो वाज़ेह करे ना, और मुझे ये तो पता चले कि मैं किस लेवल के बंदे से बात कर रहा हूं, उसका मौकफ क्या है दज्जाल के हवाले से। मेरा तो आपसे कोई मुतालबा नहीं है, दज्जाल के हवाले से मेरा जो मौकफ है मैं आपके सामने पेश करूंगा, वो लोग सुन लेंगे। आपका जो मौकफ है उसको पेश करें। आप मुझे बता रहे हैं मुफ्ती साहब की, सुने ना, बात सुने ना, आप मुझे मुफ्ती साहब की फलाने के साथ ये हुआ, फलाने के साथ वो हुआ, इससे मेरा लेना देना क्या है? मेरे आपके साथ दज्जाल के मौजू पे बात होनी है, बिस्मिल्लाह करें, तारीख और दिन बताएं, आप आए, अपना मौकफ दज्जाल का जो आपका मौकफ है, जिसको आप मानते हैं, जाहिर सी बात है जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो जमात का जो मौकफ है दज्जाल के हवाले से वो सामने रखें। हदीस तैयबा में दज्जाल का जो मौकफ है, दज्जाल के हवाले से जो अकायद है, वो मैं इंशाल्लाह पेश कर दूंगा, बात खत्म हो जानी है। चले, क्या ख्याल है? अच्छा जी भाई, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, सरासर झूठ बोल रहा है ये बंदा। कुछ दिन पहले इसके दो बंदे यहाँ आए थे, जो इन्होंने अपने एलची भेजे थे। सबने सुना था कि वो ये कहकर आए थे, यहाँ से कहकर गए थे कि जी अली साहब तो ये कहते हैं कि आजम सैफी ने मुझे ब्लॉक मारा हुआ है। ये कहते हैं जनाब कि आजम सैफी ने ब्लॉक मारा हुआ है मुझे। और ये मौसूफ कहते हैं नहीं उस दिन तुमने कहा था कि जी मुनाजरा करेंगे जी, मुझे उतार दिया था तुमने, तुम मेरे पर्सनल में आए। कब आया भाई मैं तुम्हारे पर्सनल में? ये ले देकर अब मैसेज किया था मैंने लास्ट थर्सडे, पिछले हफ्ते, जिसमें आप वहां बैठकर बोंगियां मार रहे थे अपनी ब्रॉड पर, सीना चौड़ा करके वाहवाही लूट रहे थे फ्री फंड की। बाद में जब तुम्हें पता चला इसने का मौजू कुछ और है, ये तो गले ही पड़ जाएगा मामला, तो तुमने मैसेज देखने के बाद जवाब भी नहीं दिया मुझे, ठीक है ना। ये अब किया है मैंने आपको मैसेज। इससे पहले कौन सा मैसेज किया मैंने आपको दज्जाल के मौजू पे? मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी औकात नहीं है वो उस मौजू के ऊपर बात करने की, मैं क्यों करूंगा आपसे? हाँ, शाह साहब को मैंने ये बात कही थी, और उस दिन भी मैं शाह साहब को ही कहने के लिए गया था कि भाई शाह साहब, आपने वो जो वादा किया था मेरे से कि आप साबित करेंगे कि आप लोगों के नजदीक दज्जाल कौन है, उसे कब करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर मुनाजरा आपने, ठीक है ना। मैंने तो आपको सीधे तरीके से कहा था कि भाई आप रहने दो। मुनाजरे की बात मैंने क्यों कही है आपको? क्योंकि उसमें जो एक गुफ्तगू होगी वो मुनाजराना तरीक पर ही होगी। दो मौजू हैं आपके मेरे, एक है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरात की रूह से, लेकिन अगर आप इसे भी मुनाजरे के रंग देना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, उसमें एक ही साइल हूंगा और वो हूं मैं, क्योंकि मुझे तो आपके दज्जाल के बारे में जानना है ना, अपने वाले के बारे में तो पता है मुझे, उसके ऊपर मैंने आपसे क्या गुफ्तगू करनी है उसके बारे में तो पता है मुझे। तो आपका मौकिफ जानना है, आपका दज्जाल नहीं मुझे नजर आता कहाँ को है वो, कौन से दज्जाल के मुंतजिर हो आप? 70 तरह के तो दज्जाल पड़े हैं हदीस के अंदर, तुम कौन से दज्जाल के मुंतजिर हो भाई? मेरा वाला तो क्लियर हो गया, मुझे तो आपका क्लियर करवाना है। अगर वो कर सकते हो उसमें मैं साहिल हूंगा, आप मुद्दई होंगे, आपने चूंकि साबित करना है, मैं थोड़ी ना उसमें मुद्दई बनूंगा, ठीक है। आपने अगर, अब सुन लीजिए ना, अब रुक जाइए, कंप्लीट होने दीजिए ना। हाँ, चले, आप अगर साबित कर सकते हो, अली भाई बात सुनो, देखें शाह साहब को भी ये बात पता है, कहो तो शाह साहब को बुला लो आप कि शाह साहब ने क्या चीज साबित करनी थी। अगर 72 फिरकों की नुमाइंदगी करते हुए तुम 72 फिरकों का दज्जाल मेरे सामने पेश कर सकते हो तो हाँ कर लो, वरना कोई एतराज की बात नहीं है। दूसरा मौजू, वो जहां 4 भागे हैं, एक तुम भी सही यार, क्या है उसके अंदर? ठीक है, तो दूसरा जो मौजू है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की। हाँ जी, अब मैं कुछ कह लूं, देखें
ہاں جی सैफी साहब आपसे चले 72 का 73 का मौकफ 74 का मौकफ क्या है क्या नहीं उसको छोड़ दें। वो तो मैंने पहले जनाब उसकी हामी बरीना के सैफी साहब आप आए बैठे हैं मैदान मुनाजरा में, आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और वो मैं साबित करूंगा, वो मेरा काम है। तो करो ना, मिर्जा साहब का बात खत्म हो दज्जाल गई के फिर। हवाले से जो मौकफ है वो आप बताने से क्यों घबराते हैं? भाई मेरे मौक़िफ़ की आपका बात जो नहीं जमात है ना, का एक मौकफ है, वक्त अच्छा मिर्जा साहब का जो मौकफ है, आप मुझे 72-73 कह रहे हैं ना, जमात की नुमाइंदगी करें ना। मिर्जा साहब का जो मौकफ है वो बताने से क्यों घबराते हैं सैफी साहब? हो गई ऐसा बात क्या है आपकी। उसमें? आए ना, वो आए सामने आके बैठे, मिर्जा साहब का जो मौकफ है, जो मिर्जा साहब ने लिखा है वो बयान करें ताकि हम देख लें। वो जो नहीं, वो सुनने बहस वाले नहीं है ना, सुनने उसके वाले ऊपर तो बात देख ही नहीं लेंगे। हो रही थी, ये तो अहादीस जबरदस्ती आप तैयबा लेकर में आ रहे हो क्या ना है? बात। नहीं देखे ना सैफी साहब ना करें, अहादीस तैयबा में क्या है और मिर्जा साहब ने क्या लिखा है, उसूल की बात तो हो गई ये बात है। आपकी। हाँ, मिर्जा साहब नहीं का नहीं, ये मौकफ भी उसूल की सामने बात। आप पेश करें ना, अहादीस तैयबा में क्या लिखा क्या आया दज्जाल के बारे में, हम उस पर बात कर लेंगे। ठीक, तो करो ना, आप कब तो करें पेश वो? करें, आप हामी भरे, टाइम वक्त दें, मेरे मिर्जा साहब मौक़िफ़ का की आप तो मौकफ बात पेश ही नहीं है ना करेंगे। इसमें भाई, हाँ जी। या कमाल हो गए आपके। भाई देखो बात सुनो ना, जब बात ही नहीं है वो, अच्छा आप एक काम करो, दज्जाल वाला आप रहने दो, वो जिनसे बात हो रही ना हो जाएगी, यार लेकिन ये सैफी आपके साहब बस की बात नहीं, मैंने यार पहले ही आप कहा क्यों था। घबरा क्यों गए हैं सैफी साहब? क्या बात मैं नहीं क्या घबरा है? मैं रहा हूँ आपसे भाई, कह रहा हूं कि सर मौकफ घबराने पेश वाली कर बात दें। ही नहीं है, वो बात तो सुनो ना, मेरे हाँ। मेरे मौक़िफ़ की बात ही नहीं है, मेरे नहीं तो अच्छा आपके मेरे मौकफ की बात तो बात सुनिए, क्यों बात नहीं है? तो आप सुनिए ना, अपना आपका बात सुनिए ना, ये मेरी बता बात दें जमात सुनिए, का मौकफ नहीं है। मेरी बात सुनिए, इधर सुनिए मेरी बात। हाँ, जमात सुनाइए। का मौक़िफ़ कुछ भी हो, जमात का मौक़िफ़ कुछ भी हो, वो मेरा अच्छा मामला है ना, वो मुझे तो मेरी नजर में पता है, मुझे जानना है आपके बारे में कि आप कौन से दज्जाल के मुंतजिर हो, समझ रहे हैं? आप कौन अच्छा से दज्जाल के मुंतजिर हो, मैंने ये जानना है, क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं इसमें? अगर मैं बतौर जरूर सवाल के जरूर कुछ बातें रखूं तो जरूर बस फिर सैफी बात साहब, खत्म, मुझे तो मुझे क्या हो गया, मंजूर वक्त है। और दिन बता दो। मुझे ये हाँ तो जानना बस ठीक है है, कि वक्त और दिन। आप हाँ मुझे आप अपना ना कंसेप्ट बता दीजिएगा दज्जाल वाला, कि भाई मेरे यहाँ देखो यार, दज्जाल के वाले से कमी कजी है तो वो इंशाल्लाह मैं पूरी कर हाँ दूंगा। क्या ख्याल है? वो मैं आपके सामने हदीसें रख दूंगा, आप मुझे बता देना, नहीं भाई ये बात इस तरह से नहीं, इस तरह से, तो बात खत्म हो गई यार, उसमें क्या मिर्जा है? साहब ने हदीस के अलावा कुछ बात की है जो आप वो बात नहीं करना चाहते? आखिर पता नहीं, मैं चले ना, मिर्जा आप एक साहब यार, जवाब की अली भाई नुमाइंदगी बात कर रहे सुनिए, हैं अली भाई सैफी साहब। बात सुनिए ना दोस्त। देखिए, बहस यहाँ ये नहीं है कि मैं क्या मानता हूँ दज्जाल के बारे में, देखिए ना, बहस बहस ये तो है कि यहाँ पे आप आप क्या, चैलेंज अब कर सुन रहे लीजिए ना, हैं। कंप्लीट देखिए चैलेंज कंप्लीट हमेशा सुनिए वो ना बात बंदा में, करता कंप्लीट है। सुनिए ना मेरी बात हाँ, भाई, कंप्लीट बात सुनाइए सुनिए ना। सुनाइए। हाँ देखिए ना, आपने खुद कहा है कि मैं क्लियर कर दूंगा तो भाई बिस्मिल्लाह, बात खत्म हो गई है, हमने यही जानना है। बहुत अब मैं अच्छी। देखना चाहता हूं कि भाई आप आखिर दज्जाल किसको समझते हो, क्योंकि मैं हूं कंफ्यूज आपके इस मौक़िफ़ के ऊपर। आप आओगे अच्छा कुछ और दज्जाल पेश करोगे, दूसरा आता है कुछ और पेश करता है, तीसरा आता है कुछ और पेश करता है, और हो सारे के सारे तुम एक ही। भाई ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है कि एक सैफी ही साहब। मसलक, एक सुन लीजिए ना, बात सुनिए ना, हाँ जी, एक ही सुनाए। मसलक के मानने वाले, एक ही मजहब के मानने वाले, ठीक है ना, चार हाँ। अलग अलग तरह के दज्जाल पेश कर रहे हैं। तो मैं ये इसीलिए मैंने शाह साहब को कहा था कि भाई चूंकि आप हैं साहिब इल्म, आप जो पेश करोगे वो अक्सर का माना जाएगा, या ये कि उसकी एक वक़्त होगी कि भाई ये दज्जाल का नक्शा एक आलिम ने खींचा है, एक आलिम ने पेश किया है। उन्होंने कहा हाँ। कि भाई मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अपना नुमाइंदा भेज देता हूँ अभी को, उन्हीं हाँ, की तो मैं ऑर्डर आ हुई थी ना ये बात। हमें आ हाँ तो गया आप आगे, तो भाई मेरी रहनुमाई करना यार, इस मामले में क्या है उसके अंदर। भाई जिस तरह से आप आते हो ना, आकर आप कहते हो भाई मिर्जा साहब ने, मेरी बात सुनिए, आप आते हो, आप आकर कहते हो भाई मिर्जा साहब ने देखो अपनी तहरीर के अंदर ये बात लिखी, हम जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं? हम तो नहीं कहते पलट कर कि भाई तुम भी हमें फला आयत का मतलब बताओ, तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है इस बात के ऊपर। नहीं, एक चीज होती है भाई, एक इंसान समझना चाह रहा है आपसे, वहां मैं साइल बनूंगा, आप मुजीब बनेंगे, आप जवाब देने वाले होंगे, और मुनाजरे में यही होता है, एक साइल होता है, एक मुजीब होता है एक वक्त में, ठीक। दूसरे के तो मौक़िफ़ की बात ही नहीं होती उसके अंदर, कि दूसरा भी अपना मौक़िफ़ पेश करे। अच्छे भले मुनाजर थे आप, अच्छे भले मुनाजर थे, पता नहीं है कुछ अरसे में आपको क्या हो गया है, आप साइल खेलना शुरू कर गए हैं। अब ये साइल खेलने से, वो देखें साइल करने से सैफी साहब ना करें, मैं आपकी बड़ी कदर करता था, आप अच्छे मुनाजर थे, आप बड़े अरसे से जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जिसने आपको साइल वाली पट्टी पढ़ा दी है, ये पट्टी नहीं ठीक है। नहीं ये भाई, ये मुझे पट्टी किसी ने पढ़ाई है, ये एक बुनियादी, ओए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, गुजारिश सुने ना, अब मेरी सुन ले ना, आपकी मैंने बात सुनी है ना सैफी साहब, आप गुजारिश सुन ले। देखें सैफी साहब, मिर्जा साहब का जो मौक़िफ़ है दज्जाल के बारे में, मिर्जा साहब का भी तो आखिर कोई मौक़िफ़ है ना। अब मैं भी तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये इतने लोग हैं वो जानना चाहते हैं असल में इख्तलाफ क्या है। आप अब चैलेंज कर रहे हैं, हाल में मुबारिज वो कहता है जिसको मैदान के दाव पे जाते हो,
जिसने सीखना हो ना, जिसने सीखना हो ना, वो ये नहीं कहता कि आओ मेरा चैलेंज है मुझे आगे सिखा के जाओ। नहीं सैफी साहब, जिसने सीखा हो ना, सीखना हो ना, जिसने सीखना हो, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझ पे नजर करम फरमाइए, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात समझाइए। आप बैठ के तो चैलेंज वही समझ करते रहा हैं। देखिए आप वही चैलेंज समझा करते रहे हैं। अब जो देखिए समझने क्या के लिए चैलेंज ना, करता हूँ? समझने के लिए प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। समझने के लिए ब्रॉड्स है, शाह साहब की ब्रॉड है, हमारी ब्रॉड है, आप तशरीफ ले आए, आपके जो इश्कालात है दज्जाल के वाले से हम समझाएंगे। लेकिन जब आप एक ठीक, दावा अच्छा, उसके करते लिए हैं, काम आप करते जब हैं। एक चैलेंज करते हैं, हजरत सुनिए ना, अब मेरी बात ना काटिए ना, आप जब चैलेंज करते हैं कि आओ निकलो मैदान में, मैं जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब मैदान में आपका चैलेंज कबूल करे तो आप कहते हैं नहीं भाई मैं तो साहिल हूं। ये साहिल साहब वाला काम ना करें। हमारे लिए हुक्म ये है, मोहम्मद साहिल फला तनहर, हमारे लिए हुक्म है, सुने ना, अब मेरी बात ना तकरीर ना काटिए, हमारे करना। लिए हुक्म है अब कि यार हम साहिल इतनी को लंबी नहीं तकरीर घबराते। करोगे यार आप, बहसीयत ऐसे साहिल नहीं होता, आए, इतनी लंबी तकरीर बात करोगे करें। आप। मैं इसलिए हाँ, तो आया हूं कि ठीक है आपने ना। चैलेंज किया था। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। मेरा बस, ख्याल है काफी वालेकुम बात हो गई है, जितनी सैफी होनी साहब थी मैं हो गई इसलिए है। आया था बस। कि आपने चैलेंज किया अच्छा था। अली साहब अपना माइक सुन म्यूट लीजिए कर ना। लें, अब काफी तकरीर कर ली अब है सुनिए, मेरी अच्छा सैफी पहली साहब बात के साथ सुनिए आप। बात हो रही है, तो मैं सैफी साहब के साथ इन्होंने बुलाया था, बात हो रही है। हाँ तो ठीक है, अभी 1 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा आ जाता अच्छा, ये है। इसकी आपने हो जो गई बात की है ना, ये आपने जफरुल्लाह बरेलवी से बात करनी है, ये है एम्बुलेंस खोती रेडी। इसकी औकात ही नहीं है, घंटा हो गया है कि पानी में मदानी डालकर बैठा है। भाई अगर तुम जो अपना दज्जाल का तस्वुर है वो साबित कर सकते हो तो मैसेज लिख दो। ये सैफी भाई ने जो लिखा हुआ है ना मैसेज, उसके जवाब में लिख दो, या कोई वीडियो रिकॉर्ड करके मैं भेज दो जी, मैं दज्जाल के मौजू पर उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं जो सैफी भाई करेंगे। बस इतनी सी बात। अगर नहीं कर सकते तो तुम्हारा उस्ताद जो तुम्हें छोड़कर भाग गया है ना, वो जफरुल्लाह बरेलवी इधर ही फिरता होता है, वो अभी भी आया हुआ था, उसकी जो बेस्ट शागिर्दनी है वो भी आई हुई थी, उससे हम बात कर लेंगे। इसके तुम आराम से बैठो। अच्छा अली भाई, अरे यार अली भाई बोलने तो दे नहीं रहे हो यार आप, ये लंबी तकरीर इसीलिए चला मैंने रखी इसे है। उतारा है ना कि ये अपनी तकरीर कर रहा है और आपकी बात भी नहीं सुन रहा। हाँ, अच्छा भाई, सबसे पहली बात पता है क्या? सबसे पहली बात ये है कि ये तो बुनियादी बातें हैं। आप कह रहे हैं ना आप अच्छे भले मुनाजिर थे, अब आप साहिल, अब ये तो सबको पता है भाई। एक मुनाजरे में एक साहिल होता है, उसे तुम चाहे मैं मुझे बतौर मुल्तमिस के ले लो कि भाई ये इल्तमास करने वाला है, चाहे बतौर साहिल के ले लो, चाहे मुझे प्यासा बना दो, उसमें तुमने जो बनाना है तुम मुझे उसमें बना दो। मैंने चैलेंज किया है कि तुम मुझे अपने दज्जाल का मौके समझा दो, तुम समझा नहीं पाओगे। यही तो चैलेंज है मेरा। और तुम्हारे बड़े बड़े क्यों नहीं आ रहे हैं वो अली साहब? ये दरअसल में उस दिन वहां तुमने बैठकर बड़ तो मार दी थी कॉइन के चक्कर में, तुम्हें फटाफट गिफ्टिंग हो रही थी, धा 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 आकर तुमने बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी वहां। तुम तो थे ही नहीं वहां जब मेरी बात हो रही थी। वो जिससे मेरी बात हो रही थी उसे पता था मैं क्या बात कर रहा हूं, क्यों? उससे ये बात पेंडिंग है पिछले 5 महीने से, ठीक है ना? तुमने देखा, इसने कहा हाँ भाई ब्रॉड पहुंच गई है 160-70 के ऊपर जाकर बदतमीजी करना शुरू कर दो और धा धा बोलना शुरू कर दो, गिफ्टिंग अच्छी खासी होगी। जब तुम ऊपर चढ़े तुमने धा धा करना शुरू कर दी, तुम्हें कॉइन पड़े तो तुम वहां शेर बन गए। अब बाद में तुम्हें पर्सनल में जाकर बताया, बस उसने कहा लाले तू वहां जाकर हाँ तो करके आ गया उसको, तू चीख चिल्लाकर कहकर तो आ गया उसको कि मैं बात कर लूंगा, लेकिन तुझे पता भी है क्या चीज साबित करनी है। जब उन्होंने बताया होगा ये चीज साबित करनी है, टांगों के नीचे से जमीन निकल गई होगी। और चैलेंज क्या उड़ गया? मैं तो अभी भी दे रहा हूँ, चैलेंज है तुम्हें, अभी भी बात करना साबित कर दो अपने दज्जाल को, साबित कर दो अपने दज्जाल को, मुंह मांगे। सैफी साहब सुने ना, देखिए मैं अभी भी बात करना चाहता हूँ। ये बीच में एक वाशल बोली है, मैं इस वाशल को जवाब नहीं देना चाहता। इस वाशल नहीं आपने लेना, इसकी कोई औकात नहीं है। सही है, तुम्हारी यही औकात है। तुम वाशलें हो मौलवियों की, जिनको वो हुजरों में लेके जाके उनसे बदकारियां करते हैं। ये तुम लोगों की औकात है। अपने बाप को भेजो, उसने बात तय की थी सैफी भाई से, उसकी ये औकात नहीं है तो तुम जैसी वाचलों को उसने रखा हुआ है कि जाकर तुम जाके आगे रजूलियत करवाओ, जैसे कि तुम्हारा खुदा जो है वो रजूलियत करवाता है। तुम्हारा तो इमाम लिखता है कि खुदा भी रजूलियत करवाता है, तो तुम क्यों नहीं करवाओगे भाई? तो इसलिए जो तुम्हारा बाप भागा है ना तुम्हें खोती रेडी बनाकर, उसको भेजो। जफरुल्लाह बरेलवी ने सैफी भाई से बात तय की थी, वो वादा करके गया था कि मैं आऊंगा। अब उसको लेकर आओ, अपने बाप को कौन सी बिल में छुपा हुआ है उसे को आकर जवाब दे, वो अपना दज्जाल साबित करे सही हदीसों से।
जब उसको पता चल गया है कि हदीसों में एक जगह पर लिखा है कि उसकी दाईं आंख कानी होगी, दूसरी से हदीस में लिखा है बाईं आंख कानी होगी, तो वो कहां से साबित करेगा भाई उसकी दाईं कानी होगी या बाईं कानी होगी? तो जब ये साबित ही नहीं हो सकता तो तुम जैसी वाशलों को उसने रखा हुआ है कि तुम जाकर मेरी जगह पर मेरे वाला हिस्सा का काम कराओ। जाओ उसको बाप को निकालो जो यहां नीचे बैठ के सुन रहा है लड़कियों का आईडी बनाकर, लेकर आओ ना उसको, अपने बाप को। कहां छुपा हुआ है? जफरुल्लाह बरेलवी को लेकर आओ। उसने बात तय की थी सैफी भाई से। तुम लोग तो छिके हो सारे इकट्ठे हुए हुए इधर, सुनते तो बात करना वक्त जाया करना है। हाँ? मैंने कहा कि तीनों आ जाओ, एक ना आओ, बिल्कुल तीनों आओ। मुफ्ती लेकिन अब बच्चों से इनके बादशाहों से बात ना पकड़ें। अब आएगा तो वो बाप इनका आएगा तो उससे बात होगी। तुम्हारे बाप को क्यों छोड़ दें भाई? तुम्हारा बाप जब बात तय करके भागा हुआ है तो अपने बाप को लेकर आओ। तुम जब सारे छक्के इकट्ठे होकर यहां आ जाते हो, तुम्हारी औकात है यहां बात करने की? भागो यहां से, जाओ जाकर अपने बाप को ढूंढो कौन सी बिल में छुपा हुआ है, जाओ वहां पानी शानी डालो। वो जो खोता है बड़ा तुम्हारा, वो निकलता है बिल में से बाहर, उसे कहो आओ, तुम्हारे बाप बैठे हैं वहां, वो कहते हैं आके अपना दज्जाल साबित करके दिखाओ सही हदीसों से। इधर ही बैठे हैं, जाओ। वो मार तो नहीं ना गया? तुम्हारा बाप है ना वो जफरुल्लाह बरेलवी, उसे को 5 महीनों से भागे हुए हो। जाओ, सैफी बुला रहा है उधर, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, उसे अपना दज्जाल साबित करो। चलो भागो यहाँ से। तीनों आना, जो छनकने इकट्ठे हुए हैं यहाँ आ जाते हैं। इसकी औकात सिर्फ और सिर्फ सवाल करने की है। ये खुद को कब से भाई मुनाजिर समझने लग गया। और देखो ना मौजू कैसे पलटा, और झूठ मौजू मैं कह रहा हूँ इसकी औकात ही नहीं है भाई। जफरुल्लाह बरेलवी से जो बात तय हुई है तो आपसे क्यों बात करें भी? किस चक्कर में? बात तो तुम्हारे बाप से तय हुई है, वादा तो उसने किया हुआ है। 5 महीने से वो भाग रहा है दुम अंदर को करके, तो उसे लेकर आओ जफरुल्लाह बरेलवी को कि वो दज्जाल आकर साबित करे। सलीम भाई, अगर वो साबित नहीं कर सकता तो पहले ऐलान कर दें, वो ऐलान कर दे भी मैं इस काबिल नहीं हूं। सलीम भाई, ये जितने आ रहे हैं ना, इन सब को अपनी बहनें और माएं पेश करें, फिर इनको आराम। आपने पेश की थी ना, फिर आपको आराम आ गया था इनको भाई। आप इसी तरह लोगों को आराम दिलाते हैं कि अपनी माएं और बहनें इनको पेश करते हैं। बड़ा मशवरा दे रहे हैं भाई, नहीं ये आपका ही काम है। ये जना खाने के अड्डे आपने खोले हुए हैं, अपनी माएं बहनें वहां पेश करते हैं। ये संडे को पेश करके जीत लेते होते हैं। अच्छा भाई, बात ऐसी है अली साहब, अगर आपके अंदर है गुर्दा, मैं कहता हूं 3 नहीं 5 के 5 आओ। अब तुम वो करेगा ही नहीं, घंटा हो गया है, उसने करना ही नहीं। तुम भी आओ, उम्मे रुबाब को भी लाओ, सैयद जफरुल्लाह शाह को भी लेकर आओ, मुफ्ती जावेद को भी लेकर आओ, और सियालवी को भी लेकर आओ। 5 के 5 आओ। मैं अकेला सिर्फ सवाल करूंगा, 5 के 5 सिर से सिर जोड़कर बैठना और मुझे अपना दज्जाल पेश कर देना कि भाई ये है जिस पर 72 फिरके जमा हुए हैं, इस तरह का दज्जाल आएगा दुनिया के अंदर। ठीक है ना? ये तुझे पता चली भाई बाद में, तूने तो बड़ मार दी थी वहां बैठकर, ठीक है ना? और इन्होंने तुझे जो है ना वो सिर के ऊपर चढ़ा लिया। अब जब बाद में तुझे किसी भले मानुस ने जाकर पर्सनल में कहा कि भाई तुझे पता भी है क्या साबित करना है उसके सामने, उसने कहा वो कुछ नहीं, वो है दज्जाल, पूछूंगा उनसे तुम किसको दज्जाल समझते हो भाई? उसने कहा ना ये नहीं करना है, तुझे पेश करना है कि हम किसको दज्जाल समझते हैं। क्योंकि दज्जाल वो कहेगा तेरे से कि एक में लिखा हुआ है छोटे कद का है, दूसरे में लिखा हुआ है बड़े कद का है, तुझे इस चीज को खत्म करना है। उसने कहा ये तो भाई जान जोखिम में पड़ गई, अब क्या करूं? उसने कहा तू भी आ मैदान में। ये जो चैलेंज है, ये कह रहे हैं जो तू साबित कर, ये जो कह रहे हैं चैलेंज कबूल करके आए हैं, चैलेंज था क्या इसको पता भी है ना? वही तो मैं भाई साहब कह रहे हैं, इसने बड़ा हाँ, एग्जैक्टली भाई कह रहा है मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है। भाई को यही पता नहीं है कि चैलेंज तो करो साबित, आपने साबित करो। चैलेंज ये था कि आपने साबित करना है कि आपका दज्जाल जो आप अवाम को पेश करते हो वो क्या है हदीसों से, उसको आपने साबित करना है। उस सवालों का जवाब देना है उसका दज्जाल पर। चैलेंज का जवाब सुने, चैलेंज का जवाब क्या है जरा सुनिएगा। भाई साहब ने जो चैलेंज कबूल किया है, अवाम को जरा देखें आके शेंडी क्या लगा रहे हैं। मैंने चैलेंज आपका कबूल कर लिया है, आप मुझे बताएं मिर्जा साहब ने क्या दज्जाल लिखा है वहां पे। तो भाई ये अगर मैंने साबित करना है तो उसको चैलेंज क्या कहते हैं? दिमाग ठीक है? ये इनके ये वही इम्तियाज भाभी वाला चैलेंज इसने कबूल किया है कि मैं चैलेंज कबूल करता हूं और आगे से सारा मौजू बदल कर, अल्फाज बदल कर, तरतीब बदल कर लें जी मैंने अपना, ये पीर मेरी शीशा बनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हमने चैलेंज कबूल कर लिया है तफसीर का। बस ये करो कि तुम मुनादरा करो, मुनादरे के बाद मेरे हाथ पे बैत करो, बैत करने के बाद फिर हम करेंगे तफसीर नवीसी का मुकाबला। ये है आजकल की खोती रेड़ियां। तो जफरुल्लाह बरेलवी साहब, आप जिस बिल में बैठ के सुन रहे हैं ना, बाहर निकलें बिलों से,
बिल से बाहर निकल कर अपना दजाल साबित करें। आपने आगे बच्चे जमूरे रखे हुए हैं, कोतियां रेड़ियां रखी हुई हैं। अब आते नहीं। इससे बड़ा क्या चैलेंज है, सैफी भाई ने अभी बैठ के दे दिया। आपके ये जो अपने टिकटॉक पे फिर रहे होते हैं, जिनको आपने बनाया होता है आलिम, उनकी